ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद शकील चौधरी साहब के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज फिर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। चौधरी साहब, मौसम तो खासा सर्द है और सर्द मौसम में जो हैं वो ख़बरें नहीं हैं इतनी ज़्यादा, लेकिन अहम ख़बरें ये हैं कि आज साल का पहला दिन है और 2024 का आगाज़ हो चुका है। 2024 से बेशुमार उम्मीदें हैं, मुझे भी हैं, आपको भी हैं, लोगों को भी हैं, सियासतदानों को भी हैं, हर मकतबा फ़िक्र के शख्स को उम्मीदें हैं, सरकारी मुलाजमीन को भी उम्मीदें हैं। अब हम आज बात करते हैं जी आज़ाद कश्मीर में 2024 जो अब शुरू हो चुका है, इसमें लोगों को क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहला मौजू रखते हैं आज़ाद कश्मीर में जो सियासी निज़ाम है, इसमें बेहतरी की क्या उम्मीदें हैं। देखिए बिलाल, जब भी कोई चीज़ की इब्तदा होती है, आगाज़ होता है, तो वो हमेशा बड़ा उम्मीद के साथ होता है और वो उम्मीद अफज़ा होता भी है। आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि ज़रा सा बच्चा हो, और हमारा भी यही ज़ाहिर है कि जब भी हम लोग बात करते हैं और जब ये साथ साथ ये बात भी करते हैं कि देखिए हमारा ताल्लुक़ जो है वो किसी सियासी पार्टी से या सियासी नज़रिए से नहीं होता। जिस तरह हालात होते हैं उनका अपनी समझ और बूझ के मुताबिक या अपनी मालूमात की बुनियाद पे हम उसका तज्ज़िया करते हैं और सामने रखते हैं। इस साल के लिए जो उम्मीद है, मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे कि ये जो उम्मीद है ये हकीकत का रूप भी धारे और अमली शक्ल भी इख्तियार करे। बुनियादी तौर पे हम जिस खित्ते में रहते हैं, ज़ाहिर है कि उसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, आज़ादी का बेस कैंप कहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें ये उम्मीद बांधनी चाहिए कि जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो दरीना मसला है, हम इसको मसला कह के बहुत ज़्यादा इसको छोटा कर देते हैं, इसका हजम, लेकिन ये बहुत बड़ा एक इंसानी अलमिया भी है कि नस्लें जो हैं वो बिछड़ी हुई हैं और अभी तक वो यकजा नहीं हो सकें, मिल नहीं सकें। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है और जिस तरह के वज़ीर आज़म ने चौधरी अनवारुल हक साहब ने ऐलानात किए हैं, मैं फिर बात कर रहा हूँ, ऐलानात किए हैं कि हम लोग इस सिलसिले में पेशरफ्त करेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरह हम लोग ये कहते हैं ना कि जैसे कोई नुमाइंदा बन जाता है, और बाकायदा ये हमारे आइनी ज़िम्मेदारी भी है, और डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब ने लंदन से इसकी तरफ तवज्जो मबजूल करवाई कि आपने इतनी बड़ी काबीना बना दी, 30-40 लोग जो हैं झंडियों वाले लगा दिए, फिर आपने कहा कि जनाब मोदी ने अगर कुछ किया तो हम घुस के मारेंगे, तो आप और कुछ ना करें, कम अज़ कम आप थोड़ा सा यकसू हो जाएं मसला कश्मीर के हवाले से और एक नुमाइंदा मुकर्रर करें, अपनी एक वजारत या अपना कुछ इस तरह का एक सेटअप जो है वो टोटली फोकस्ड हो। ये जो काम करते हैं ना लिबरेशन सेल वाले या जिस तरह इस तरह का काम होता है, ये सारा भर्ती का काम होता है। फिर जब दिन आते हैं तो डिप्टी कमिश्नर और जो सरकारी अहलकार होते हैं उनकी सरबराही में जुलूस या जलसा जो है वो उसका इंतज़ाम किया जाता है और वो उसको कर दिया जाता है। ये बड़ा सरकारी सा और फीका सा सारा अरेंजमेंट होता है। मेरा ख्याल ये है कि ये जो काम किया जा रहा है, अगर इसको संजीदगी से लिया गया और सिर्फ इसको खर्चा ना किया गया, समझा गया, जिस तरह के कोटली में एक शुरू किया जा रहा है, कोटली से कि कुछ कश्मीर के हवाले से एक जलसों की पूरी चेन जो है जम्मू कश्मीर के परचम होंगे। जी हाँ, मतलब ये एक इस चीज़ को थोड़ा सा संजीदा मज़ीद इसको सरकारी निज़ाम के तहत ना किया जाए, इसमें सियासी लोगों को शामिल किया जाए, सियासी जमातों को शामिल किया जाए और एक परचम के नीचे, ताकि अगर ये यकसुई पैदा होगी तो पैगाम क्या देना है। पैगाम हमने अपने भाइयों को देना है कि जनाब हम आपको भूले नहीं हैं। अगर आप 31 दिसंबर की जो रात थी, जो मैं देख रहा था, कुछ मनाजर हम तक पहुँचे लाल चौक श्रीनगर के कि जहाँ पे आज़ादी के नारे गूंजा करते थे, वहाँ पे अब मौसीकी की जो है लहरें जो हैं बुलंद हो रही हैं। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम लोग इसकी तरफ तवज्जो दें और इन चीज़ों को अब सिर्फ ये है कि वो निशिस्तन गुफ्तन निशिस्तन बर्खास्तन वो काम ना करें, बल्कि हम इसके बारे में अमली शक्ल कुछ काम करें। क्योंकि अब इस वक्त सूरत हाल जो सामने आ रही है ना बिलाल, वो ये है कि अभी मुझे जो लग रहा है कि आज़ाद कश्मीर में दूर दूर तक मुझे कोई सियासी जमात नहीं नज़र आ रही,
कुछ सियासी जमातों का उस तरह से किरदार, सियासी कल्चर नजर नहीं आ रहा, सियासी कारकुन नजर नहीं आ रहा, कश्मीर के अंदर मतलब एक मिक्स अप है, कंफ्यूजन है। ठीक है, चौधरी अनवारुल हक साहब एक कर रहे हैं, अब सारी ही जमातें जो हैं आपको पता है कि हुकूमत में किसी न किसी तरह शामिल हैं, हर एक को झंडी मिली हुई है, तो इस झंडी को एक परचम में तब्दील करना, एक स्पिरिट के साथ काम करना। एमएलएस की हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि ये एमएलएस की हुकूमत हाँ जी, है। इस पे फारूक हैदर खान ने भी पिछले दिनों मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अगर हमें उम्मीद ये है कि अगर 2024 में इस अलाव लश्कर को एक मजबूत फौज में, मजबूत फोर्स में कन्वर्ट किया जाए तो वो मेरा ख्याल है कि एक बड़ी अच्छी बात होगी। उम्मीद है कि अगर इस साल हो निज़ाम है ना, सके। जो सियासी निज़ाम आज़ाद कश्मीर के अंदर, मैंने गुज़िश्ता रोज़ विलाग किया, उसमें भी बात की कि आज़ाद कश्मीर में सियासी निज़ाम डीरेल हो चुका है। हाँ जी, मैं तो इसको डीरेल कहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में एमएलएस की हुकूमत है, और पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो कोलिशन पार्टियां ना इस वक्त हुकूमत के साथ, उनके जो चंद लोग जिनमें वुज़रा बने हुए हैं, वो अपनी पार्टियों को बाईपास कर चुके हैं, वो अपनी पार्टियों को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हुकूमत का, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास जो इस वक्त सबसे बड़ा ग्रुप है आज़ाद कश्मीर के एमएलएस का, लेकिन पार्टी नहीं है इनके पास अभी। ये पार्टी की तैयारियों में थे, आपके भी लम्हे है सारा कि पार्टी बिल्कुल तैयार होते होते वो मामला भी बाल बचे हैं, बाल बच गए। गए। ठीक है, अब आज़ाद कश्मीर में पार्टियां क्या हैं? पार्टियां आपके सामने हैं। अब कुछ पार्टियां बहुत महदूद हो चुकी हैं, उनकी नशिस्तें जो माजी में बड़ी मजबूत पार्टियां हुआ करती थीं, जिनकी तारीख इक़्तिदार से ना अबारत है कि वो भरा हुआ है सारा कुछ, वो इक़्तिदार में ही रहे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है, आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इन तमाम पार्टियों को एक तरफ रखें और दूसरी तरफ, और यादश बखैर तहरीक इंसाफ जी वो भी है। ठीक है, वो चूंकि पिछले आज से 10-11 माह पहले तक तो आज़ाद कश्मीर की बड़ी पार्टी थी, वो लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे वो सामने आए थे इंतखाबात में भी। उसके बाद भी एक वज़ीर आज़म उन्होंने तब्दील किया, दूसरा वज़ीर आज़म जब हटा तो पार्टी खत्म हो गई, पार्टी की जो हुजम है वो कम हो गया। ये जो आपने ये जो बात की है ना कि वो जो एक नई पार्टी बनाने का जो डोल डाला गया था, वो अब कोई बेल जो है वो मंडे चढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन देखें फिर भी क्या हो रहा है, आज़ाद कश्मीर की सियासत का खासा ये है कि वो जब एक आदमी कुर्सी पे बैठता है ना तो बाकी सारे उसकी कुर्सी खींचने में लग जाते हैं। तो ज़ाहिर पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, आज़ाद कश्मीर में ऐसा हो रहा है, मुलाकातें हो रही हैं। कुछ पार्टी के सरबराह हमारे पास इतलात हैं कि वो कुछ एक जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं ताकि कुछ नया सेटअप बना सकें, अपना कुछ मकाम बना सकें। लेकिन ये तो वो चीज़ें हैं ना जो कि बिलाल हर वक्त होता रहा है, चलता है, वो चलता रहेगा। मजबूत सियासी निज़ाम की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, देखें जैसे मैंने कहा ना, निज़ाम डीरेल हो चुका है, इस निज़ाम की बहाली की जरूरत है, लोगों को यूनाइट करने की जरूरत है। जैसे यूथ है, हमारी आने वाली जो नस्ल है, जैसे अब आपने देखा ना पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ नया जो वोटर है वो 18 से 21 बरस का उसका बिल्कुल यंग लौट है, उसको कोई तारीख का कोई ज़्यादा उसको जिसको कहने के वो उसको नहीं है ख्याल के भाई तारीख में पीछे क्या क्या हुआ था। ये जो आपने बात की ना, ये अहम बात की है कि जो इस वक्त की जो सूरत हाल है इसमें पार्टी की तरफ जाना पड़ेगा, मजबूत पार्टियों की तरफ जाना पड़ेगा, सियासी प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा। आप डेमोक्रेसी को विदाउट पार्टी नहीं चला सकते, नहीं चला सकते। पूरी दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं है ना। और अगर चलाने की कोशिश करेंगे ना तो बिल्कुल वही सूरत हाल होगी जो कि इस वक्त मौजूदा तौर पे चल रही है कि हमें नहीं पता कि फलां बंदा किस जमात में है, क्योंकि हर बंदा जिसको कहना कि वो एक दूसरे के पीछे क्या चाहिए, किधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, मैं इधर चला जा रहा हूं। ये देखिए ना आप, आज़ाद कश्मीर में बड़ी बदकिस्मती है कि आज़ाद कश्मीर में सियासी जमातों के मंशूर तो इलेक्शन से पहले तैयार कर लिए जाते हैं रातों रात। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने गई, मंशूर कमेटी बनी, मंशूर तैयार हो गया। अब आप इनके किसी मेंबर असेंबली को पूछ लें कि भाई वो मंशूर था जिस पे इलेक्शन, जैसे पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक में यही होता है कि हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करती है बिफोर इलेक्शंस। आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी एक मैनिफेस्टो का किताबचा छापा जाता है, उसकी 100-200 कापियां छपी जाती हैं, उसको तो खाना पूरी होती है, वो खाना पूरी होती है। किसी ने कभी तवज्जो नहीं कभी किसी पार्टी को। यानी मैं तो ये कहता हूं कि आज़ाद कश्मीर के बेशतर सियासतदानों ने जो आज़ाद कश्मीर का आइन है ना, शायद वो भी नहीं पढ़ा होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि क्या है, यानी
یہ چیزیں جو ہیں ان پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں امید ہے, ہم لوگ یہ کہ کہتے ہیں 2024 ہم یہ کہتے ہیں کہ 2024 میں ہمیں یہ امید ہے کہ اس طرف توجہ جائے گی, کچھ پارٹی کا جو ہے سٹرکچر جو ہے وہ مضبوط ہوگا, سیاسی جو کارکن ہے وہ کسی طریقے سے کسی پلیٹ فارم کے اوپر یکجا ہوں گے. 76 برس ہو گئے آزاد کشمیر کے اندر, سیاسی پارلیمانی نظام تو 76 میں آیا ہے, اس سے پہلے پریزیڈنشل سسٹم تھا. اب 76 برسوں کے اندر آزاد کشمیر کے اندر جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے سیاسی جماعتوں میں وہی نہیں ہوئے. ہاں جی, ابھی حال ہی میں یہ جو پارٹیوں کی رجسٹریشن منسوخ ہوئی آزاد جموں کشمیر کی عدالت العالیہ کے فیصلے پر, تو ابھی دوبارہ سے یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں ساری جماعتوں نے کرائے ہیں نا. بالکل نہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی یہ بھی ایک اور پھر انہوں نے پالش کر دی ہے, میک اپ کر دیا سیاسی جماعتوں کو. ریئل ڈیموکریسی کی طرف یہ پولیٹیکل پارٹیاں خود نہیں جاتی کیونکہ انہوں نے من پسند لوگوں کو بلال آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تھوڑی سی ہم نے جھلک دیکھی ہے بجلی کے مسئلے پر. جب بجلی کے بل جو زیادہ ہوئے تو عوام سڑکوں پہ نکلے, اور اس بڑی تعداد میں نکلے پورے آزاد کشمیر میں کہ اس نے چونکا کے رکھ دیا لوگوں کو. مطلب کہ لوگ کسی نہ کسی پلیٹ فارم کے منتظر ہیں, نکلنا چاہتے ہیں. اب اگر جو اس وقت موجودہ صورتحال میں جو 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ظاہر ہے کہ لوگ پھر تنگ پڑنا شروع ہو رہے ہیں. گو حکومت کی طرف سے یہ بھی اعلانات ہو رہے ہیں کہ ہم جون 2022 کا جو ٹیرف ہے وہ لے آئیں گے, وہاں تک لے آئیں گے. ابھی لوگ اس کے اوپر سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ پلیٹ فارم ملنے کے منتظر ہیں, لوگ نکلیں گے. سیاسی کارکن کو مضبوط کیجئے, سیاسی جماعت کو مضبوط کیجئے. آپ مضبوط کریں گے تو پھر ہمیں امید ہے کہ 2024 کے سال کے جب آخر میں ہم لوگ بیٹھیں گے, اور اللہ کرے کہ ہم بیٹھیں تو چیزیں بہتر ہوں گی, اور ہمارا یہاں سے اس خطے سے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو اور جنوبی ایشیا کے لوگوں کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ لوگوں کو, کسی بھی قوم کو آپ زیادہ دیر دبا کے نہیں رکھ سکتے, اور اس کو آپ نے جو بھی اس کا حق ہے جو خود ارادیت کا, وہ دینا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اس طرف کوئی ٹھوس پیش رفت ہوگی, اور کوئی اچھی پیش رفت کے ساتھ ہم اس سال کے آخر میں لوگ سمجھیں گے کہ 24 میں ہم نے سب کچھ کھویا ہی نہیں ہے, کچھ پایا بھی ہے. جی بہت شکریہ. 24 شروع ہو چکا ہے, اور 24 کے لیے ہماری بھی اچھی امیدیں ہیں, اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ یہ جو سیاسی کلاس ہے, سیاسی کلب ہے, یہ خطے کے لیے زبانی جمع خرچ سے باہر نکل کر اس خطے کے اندر جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے خود بھی کچھ کریں گے. اس کے ساتھ مجھے محمد شکیل چوئی صاحب کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ. You are watching Opinion HD.